अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फ़रहान शबीर है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक हर उस इंसान से रिलेट करता है जो अपनी लाइफ में कुछ न्यू करना चाहता है, या उसमें लेस कॉन्फिडेंस है, कंफ्यूज लोग हैं, या उनके माइंड में तो बहुत कुछ है लेकिन वो उसको कन्वे नहीं कर पाते। और इसके पीछे रीज़न है फ़ियर। जी हाँ, डर। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं और उनको ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है। फियर किन रीजंस की वजह से होता है, उसमें डार्कनेस है, पब्लिक स्पीकिंग है, डिसीजन या रिस्क है, और फियर ऑफ जॉब लॉस है। अब हम इन रीजंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि डार्कनेस का आपके सामने मेंशन किया कि आपको अंधेरों से डर लगता है। कोई एक कमरा या कोई ऐसी जगह कि जिस जगह पे आप जाने से डरते हैं, वो ये बचपन से लेके बड़े तक लोगों तक ये प्रॉब्लम है। उसके पीछे रीज़न्स ये हैं कि हमें समटाइम कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ हमारे माइंड से या हमारे सामने गुजरी होती है या हमें लोगों ने बताया होता है, तो हम उस तरफ जाने से डरते हैं। और उसके पीछे रीज़न्स कोई स्टोरीज़ भी हो सकती हैं। रात के वक्त हम कोई मूवीज़ वगैरह ऐसी देख लेते हैं, या बच्चों को डराया जाता है बचपन से ही कि अगर उस रूम में जाओगे तो हम उस रूम में आपको बंद कर देंगे, उस रूम में तो चुड़ैल है, भूत है, या रात के वक्त आपको जिन वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। या समटाइम चंद घरों में साया वगैरह भी होता है और इस तरह की बातें भी होती हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम डर चुके होते हैं इतना ज़्यादा कि हम उस रूम में या उस जगह पे नहीं जाते। तो ये अंधेरों का डर होता है जो हमारे साथ होता है। दूसरा डर है पब्लिक स्पीकिंग। हम ज़्यादा लोगों के बीच में बोल नहीं सकते हैं। हमें मालूम तो बहुत कुछ होता है लेकिन हम बात नहीं कर सकते हैं। इवन कि अपने दोस्तों में बात नहीं कर सकते, फैमिली गैदरिंग के अंदर बात नहीं कर सकते हैं। और हमें डर लगता है अगर हम बात करेंगे तो लोग हमें खा जाएंगे, वो हमें इस तरह से नज़र से देखते हैं। ये हमारा ख्याल होता है, हमारा वहम होता है, और इस वहम के अंदर से हम निकल नहीं पाते हैं और इसकी वजह से हम मज़ीद डाउन साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं। हम प्रेजेंटेशंस नहीं दे सकते हैं अपनी कंपनी में। अगर हम जॉब कर रहे होते हैं वहाँ प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते, या अगर हम कहीं यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज वगैरह में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम सही तरह से बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। थर्ड है डिसीजन या रिस्क। हम कोई डिसीजन नहीं लेते, कोई रिस्क नहीं लेते, कोई न्यू बिज़नेस की तरफ, न्यू इनिशिएटिव्स की तरफ। इवन कि हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं लेकिन हम उस साइड पे जाने से डरते हैं कि अगर हमने ये रिस्क लिया तो हमें नुकसान हो जाएगा। सेम इसी तरह से जैसे कि अगर हमने कोई बात की तो हमें लोग क्या कहेंगे, तो उन लोगों के डर से हम कुछ ना काम करते ही नहीं हैं। द फोर्थ वन इज़ फियर ऑफ जॉब लॉस। हम जो जॉब कर रहे होते हैं उसमें हमें डर होता है कि जी हमें जॉब से निकाल ना दिया जाए। मिसाल के तौर पे कंपनीज़ 3 या 4 चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसा कि चेंज मैनेजमेंट हो रही है कंपनी के अंदर, या कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो डाउन साइजिंग हो रही है कंपनी के अंदर, तो हमें ये डर लग रहा होता है कि हमें कंपनी निकाल ना दे। और सेम इस तरह से तीसरी रीज़न जो आती है वो आती है परफॉर्मेंस से। अगर आप लो परफॉर्मर हो तो उसमें भी आपको निकाला जा सकता है। तो ये एक डर आता है जो हमारे माइंड में आता है, और उस रीज़न से शायद हम जॉब छोड़ जाते हैं या सही तरह से जॉब पे परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। और इन सब के बाद लोगों से फिर आपको बातें भी सुनना पड़ती हैं। लोग आपको मज़ीद डाउन द लाइन कर देते हैं, वो आपका मजाक उड़ाते हैं, और इन सब चीज़ों के बाद आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। और एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन जब आप होता है तो फिर आप चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देते हैं कि आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये कि आप बिल्कुल बैक एंड पे चले जाते हैं, कोई एक्ट ऐसा नहीं करते, कोई काम सही तरह से नहीं करते हैं, और आपका किसी काम में दिल नहीं लगता है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स वहम के अंदर आ चुके होते हैं कि अब मेरे से कोई काम भी नहीं होगा और मैं कोई काम कर नहीं सकता। और इसकी वजह से आप एक पेशेंट बन जाते हैं। और अगर आप पेशेंट नहीं भी बनते तो आप बैक सीट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक वो पर्सन के जिसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत ज़्यादा कुछ उसके माइंड में था जो वो निकालना चाह रहा था लेकिन नहीं निकाल सका, और लोगों की बातों की वजह से और एक डर की वजह से आपने वो इन सब चीज़ों को अपने दिल या दिमाग में रखा, और उसकी वजह से आप एक बीमार हो गए या बिल्कुल बैक साइड पर चले गए और कुछ नहीं कर सके, अपने माइंड को यूटिलाइज नहीं कर सके। इन सब में आपके पास दो चीज़ों की ऑप्शन होती है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और फेस एवरीथिंग एंड राइज। अगर तो आपने नहीं अपनी चीज़ों पे ओवरकम करना, तो ऑफ कोर्स आपके पास यही ऑप्शन है कि आप सब चीज़ें भूल जाओ जो आप कुछ करना चाहते हो और भाग जाओ इस चीज़ से। और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसको फेस करो, और फेस करोगे तो आप ऊपर जा सकते हो। अगर आप अपसाइड पे होना चाहते हो उसके लिए आपको खुद से ही स्ट्रगल करना पड़ेगी। आप इस चीज़ की हरगिज़ फिक्र ना करें कि लोग क्या कहेंगे या लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आपको राइट चीज़ के बारे में मालूम है तो सबके सामने रेज हैंड्स एंड स्पीक, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि अगर आपको डर लगता है अंधेरे से तो आप कब्रिस्तान में रात के 2 बजे या 1 बजे जाके खड़े हो जाएं। और ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स और उस्ताज़ा से डरना छोड़ दें। ऑफ कोर्स आप अपने बॉस या पेरेंट्स से आप रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होता है, और रिस्पेक्ट और डर में दोनों में फ़र्क है। तो आपको रिस्पेक्ट करनी है इन लोगों की, और डरना सिर्फ अल्लाह ताला से है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप शेर के मुंह में जाके हाथ डाल दें। तो हर एक के लिए आपको इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के साथ आगे लेकर चलना होगा।
लेकिन डर सिर्फ एक हस्ती का होता है और वो अल्लाह ताला है। द ओनली वे टू कंकर योर फियर इज़ टू फेस योर फियर। तो आपको अपने फियर को फेस करना है। सबसे पहले डार्कनेस में आपको कैसा कोई अंधेरों से डर लगता है, किसी ऐसे रूम से डर लगता है, तो आप उस रूम में जाएं। अकेले जाने का नहीं, आप अपने साथ किसी को साथ लेके जाएं। फिर ये आप अमल जो है दिन में 2 और 3 टाइम्स करें, ऐसी जगह पे जाने से जहाँ से आपको डर लगता है। अकेले सोने से आपको डर लगता है तो कोशिश करें कि आप लाइट चला के सोएं उस तरह की जगह पे, और उसके बाद सम टाइम आप लाइट को ऑफ़ कर दें या लाइट को कम कर दें। इस तरह से आपका डर मज़ीद कम होगा। सेम इसी तरह से फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है इस वक्त, कि हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं लोगों में बात करने में या क्लासेस में बात करने में, अपने एजुकेशन लाइफ के अंदर या ऑफिस लाइफ के अंदर या घरों में। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट आप ऐसा करें कि कोई एक टॉपिक है वो आप लिखें और उसको आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलें। जब आप अकेले में बैठ के बात करें, मिसाल के तौर फियर को आप सबसे पहले ख़त्म कर सकते हैं फेस करने से, ख़ुद से उसको फेस करें। तो आपने शीशे के सामने खड़े होके खुद से बोलना है। जब आप बात करेंगे अकेले से, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देन फिर आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात करें जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। 2 लोगों के साथ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। फिर वही पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़्यादा सारे लोगों के साथ डिस्कस करें जो डिफरेंट माइंडसेट के लोग हों या डिफरेंट लोग हों, ताकि आपका फियर जो है वो थोड़ा सा कम हो कि इन लोगों से बात करने में। कोशिश करें कि आप गैदरिंग्स वगैरह के अंदर अपनी बातचीत करना शुरू करें। फिर आप प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाएं और वहाँ पे प्रेजेंटेशंस दें। ओके, हाउ टू ओवरकम आवर फियर्स। ये एक ऑब्स्टेकल है हमारे रास्ते में। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हमने सिर्फ अबूर करना है और हम वो काम अचीव कर लेंगे। बस सोचना अपने ये है कि जो कुछ आप बता रहे हैं और जिसको बता रहे हैं उसको इतना नहीं मालूम जितना कि आपको मालूम है, और अपनी बात को कन्वे करें राइट वे में। मैं आपके साथ एक स्टोरी अपनी ही शेयर करता हूँ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता था और इतना ज़्यादा फियर था कि मैं किसी एक पर्सन जो अपने दोस्त है उसके साथ भी बात नहीं कर पाता था। अगर टीचर हमें बुलाने लगते थे तो मेरी लेग्स जो हैं वो शिवरिंग करना शुरू हो जाती थी और मुझे अजीब सा फील आता था। और मैं शायद सम टाइम तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे क्लास में होता नहीं था। मैं कहीं पे इंटरव्यू देने जाता था या कहीं पे 4 या 5 लोगों में बैठा होता था तो मैं खामोशी से बैक पे होकर बैठा होता था, कोई मुझसे बात ना करे या सवाल ना करे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे इस चीज़ का। मेरे टेंशन सबसे ज़्यादा ये थी कि आगे मैं जाके क्या करूँगा और कैसे बढ़ूँगा। और इवन के जो आंसर कोई और दे देता था उसका आंसर मुझे भी मालूम होता था, लेकिन मैं हाथ नहीं ऊपर कर पाता था। और इसको मैंने ओवरकम किया। और ओवरकम मैंने कब किया? ड्यूरिंग द टाइम जब मैं जॉब कर रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन में, और मैंने ये फ़ील किया कि मैं तो बिल्कुल बैक पे हूँ और जो लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है उन चीज़ों का, वो इनोवेशंस नहीं है उनके माइंड में, वो मुझसे आगे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने पहले राइटअप किया चंद चीज़ों को कि मैं इन चीज़ों को किस तरह से कन्वे कर सकता हूँ आगे जाके। सबसे पहले मैंने उसको मिरर के सामने ही किया और उसके बाद मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई और प्रेजेंटेशन मैंने एक डिफरेंट गैदरिंग में 5 या 6 लोगों के सामने बात की। ऑफ कोर्स उस वक्त मेरी पहली दफ़ा में ऐसा ही लग रहा था कि ये मुझे सामने तो बिल्कुल अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने कि मैं ऑफ कोर्स के एक फ़र्स्ट टाइम अगर हम इस तरह से कर रहे हों। लेकिन फिर वो लोगों को मैंने इंक्रीज़ किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ आया कि ये वाकई मैं इस तरह से बात कर सकता हूँ और लोग मुझसे सुन रहे हैं मेरी बात को। तो उसको मैंने इंक्रीज़ करना शुरू किया। 5 लोग, 10 लोग, 20, 25, 50, 100। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं अराउंड 500 तक की ऑडियंस के सामने बात कर लेता हूँ और मैं लोगों से कहता हूँ कि कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो ये एक वो फियर था कि जो इतना ज़्यादा था, और अगर मैं उसको बैठा रहता लेके तो ऑफ कोर्स वो जो मैंने पहला स्टेप आपके साथ किया था फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, तो फिर मैं भाग जाता इस चीज़ से। तो मैंने इसको फेस किया और ताकि मैं फर्दर इस चीज़ में, और मैंने काम प्रोफेशन ही ये चूज़ कर लिया ट्रेनिंग्स का कि मैं लोगों के सामने डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ बैठ के उनसे बात करूं और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों तक पहुंचाऊं, अपना लर्निंग, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस तरह से आप अपने फियर को ओवरकम भी कर लेते हैं और आप लोगों के लिए भी एक एग्जांपल सेट कर देते हैं। अगर आप कोई न्यू बिज़नेस या न्यू इनोवेटिव डिसीजंस लेना चाहते हैं और आपके पास जॉब है या नहीं, 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तब तो आप बहुत ओपन ऑप्शन है कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस कोशिश ये करें कि आप मार्केट की विजिबिलिटी देखें और कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिज़नेस को स्टार्ट करें, लेकिन रिस्क ज़रूर लें। और अदर ऑप्शन है कि अगर आपके पास जॉब मौजूद है तो जॉब को आप करते हुए, कंटिन्यू करते हुए ही आप कोई ना कोई बिज़नेस वगैरह का ट्रैक को स्टार्ट कर लें, इवन कि वो आउटसाइड अपोजिट इंडस्ट्री हो। ऑफ कोर्स कि आपकी कंपनी आपको अलाउ नहीं करेगी। और जब आपको फील आए कि ये स्टैंडिंग प्लेस पे आ चुका है, देन आप अपनी जॉब को छोड़ें, स्विच करें और अपने बिज़नेस की तरफ आएँ। एंड द लास्ट थिंग इज़ फियर ऑफ जॉब लॉस। जो सबसे ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का डर होता है कि ये कंपनी जो है वो हमें निकाल ना दे।
तो उसके सामने मैंने 3 रीज़न्स दी थी। एक तो चेंज मैनेजमेंट है, कंपनी का राइट है कि वो चेंज मैनेजमेंट करे, रीस्ट्रक्चरिंग करे, डाउन साइजिंग करे। और द थर्ड थिंग इज़ परफॉर्मेंस, जो आपकी लो परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से आपको कंपनी निकाल देगी। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर लेंगे, अपना स्किल सेट पे काम करेंगे, कॉम्पिटेंसीज पे काम करेंगे और आप ये फील करेंगे कि जी यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, यू आर द जैक ऑफ दिस जॉब, तो फिर कंपनी आपको किसी भी सूरत में निकालेगी और पहली दोनों ऑप्शंस भी आपको कवर हो जाएंगी। तो कोशिश करें आप अपनी परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट लेवल पे लेकर आएँ ताकि कंपनी को ज़रूरत ही ना पड़े आपको निकाले। लेकिन अगर फिर भी आपने बेस्ट रोल प्ले किया है और कंपनी फिर भी आपको निकालती है तो फिर अल्लाह आपके साथ है, वो आपको न्यू जॉब ज़रूर करवाएगा। और आखिर पे मुझे आपके साथ ये भी डिस्कस करना है कि आप अगर कुछ मार्केट में अच्छा होता देखें तो उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपका उस काम से ताल्लुक़ नहीं है तो आप कमेंट ना करें, और अगर आपका उस काम से ताल्लुक़ है या आप फील करते हैं कि ये चीज़ और बेहतर हो सकती थी, आप बिल्कुल कहें, लेकिन क्रिटिसिज्म करें वो जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म ना हो। ऐसा ना फील आए कि अगला पर्सन कुछ मेहनत करता है या कोई चीज़ बेहतर कर रहा है और आप उसको नेगेटिव माइंडसेट के साथ सोच रहे हैं कि जी वो उसने तो ये काम किया होगा तो उसके पीछे ये रीज़न होगी। तो ये ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप डीमोटिवेट कर रहे हैं और ये चीज़ें आप ना करें। अगर आप कुछ पॉजिटिव मार्केट में नहीं कर सकते तो काइंडली आप खामोश रहें। अगर आपको मज़ीद एडवाइस की या सजेशंस की ज़रूरत है या कुछ आप न्यू करना चाहते हैं या अगर आप फेयर से रिलेटेड या काउंसलिंग लेना चाहते हैं हमसे, तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।